नमस्कार दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कि एएलपी के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा। हालांकि आप लोग को तो कमेंट में हम बता देते हैं, लेकिन सोचे क्यों ना इस पर एक वीडियो अच्छा से बना दें ताकि सबको इससे लाभ हो। दोस्तों जब भी आप तैयारी करते हैं, आप तैयारी आपका सटीक जो आपका डायरेक्शन है वो होना चाहिए और उसके हिसाब से आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ आपके पास रहता है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। वरना आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अगर अच्छी बुक नहीं है आपके पास तो फिर आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम से निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, या बोल सकते हैं आप फेल हो जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज जो हम आपके पास बुक लाए हैं टोटल 12 बुक है, ठीक ना। उस 12 बुक के अलावे आपको किसी भी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो कभी भी उसके अलावे बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप एएलपी में या फिर ग्रुप डी में ही जाना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं अगर आप सटीक तरीके से पढ़ाई करेंगे तो उसके अलावे और बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई भी बुक जो है ना, बुक का लिमिट कोई सीमा नहीं है। आप कितना पढ़ना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो आज बुक हम बताएंगे उस बुक को पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ बुक आपके पास है, ठीक ना, कुछ बुक नहीं है, इसलिए हम जो बोलेंगे। और आज अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बुक लें तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑर्डर भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो बुक है जो कंपटीशन का रील है, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, ठीक ना। लोग भले ही उस बुक को वैल्यू ना दें, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, ये हम उसको ढंग से रीड किए हैं और हमको वो बुक बहुत हेल्प किया है, इसीलिए हम हमेशा उस बुक का नाम लेते हैं। दोस्तों ये बुक है लुसेंट, ठीक है, आपके पास होगा हमको पता है। लेकिन दोस्तों लुसेंट जो होना चाहिए, अगर आप एएलपी और ग्रुप डी में आते हैं तो दोनों में ज़्यादातर अभी साइंस किया गया है, ठीक ना। तो इसीलिए लुसेंट जो होना चाहिए अभी आपके पास 2 को होना चाहिए, कम से कम 2 लुसेंट होना ही चाहिए। एक तो मिक्स रहेगा ओवरऑल, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक ना। ये जो लुसेंट है ये मिक्स है, ये ओवरऑल इसमें आपका टोटल सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप साइंस का तैयारी करेंगे यानी साइंस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका जो मिक्स लुसेंट है, ये जो देख रहे हैं, ठीक ना, इसमें उतना डीपली नहीं दिया है, ठीक ना। इसीलिए एक लुसेंट और आप ले लीजिए और वो लुसेंट रहेगा आपका जनरल साइंस का, यानी कि उसमें सिर्फ साइंस ही रहेगा। जैसे उसमें ऐसे आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल कुछ मिल जाएगा, फिजिक्स का जो थ्योरी होता है वो सारी चीज आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए लुसेंट आप 2 को खरीद ही लीजिए, एक तो होगा आपके पास, हमको पता है ये मिक्स लुसेंट जो है आपके पास होगा। लेकिन दोस्तों थ्योरी जो होता है, जो साइंस का जो प्रॉपर आपको चाहिए, क्योंकि देखिए साइंस का जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है वो तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक ना। अब जैसे देखिए ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल सब जानता है, लेकिन उसी जूल को जब आप तोड़ेंगे तो ऊर्जा का 4 से 5 मात्रक निकल जाता है। इस तरह दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है साइंस का जो आपको मिक्स वाला में नहीं मिलेगा, या आप ये बोल सकते हैं वहां से थ्योरी आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए ये दोनों बुक आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक ना। तीसरा बुक है दोस्तों वो है सार संग्रह, जो कि एक जो बुक है एनसीईआरटी बेसिस है और इसमें 6 to 12, ठीक ना, 6 to 12 तक इसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है। आप इसको ढंग से रीड कीजिए, ठीक ना। और चौथा जो बुक है दोस्तों वो आता है रेलवे का घटना चक्र, ठीक ना। ये बुक अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो मस्ट ये बुक होना ही चाहिए। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना। इसमें आपको ओवरऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि टोटल अभी तक रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, जो भी एग्जाम हुआ है सारे इसमें आपको मिल जाएगा। सारे अपडेट यानी कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही इसमें मिलेगा। दोस्तों जब भी आप तैयारी करते हैं हम हमेशा बोलते हैं जो भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं कम से कम उसका औकात आपको पता होना चाहिए कि इसका औकात क्या है, तो वो सारे औकात आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए ये बुक आप जरूर लीजिए, ठीक ना। ये बुक आपके पास होना ही चाहिए और यहाँ से भी आपको थ्योरी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें जो क्वेश्चन रहता है मल्टीपल चॉइस रहता है, आप पढ़ेंगे वो ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जब भी आप पढ़ाई करते हैं उस ऑप्शन का भी नीचे व्याख्या क्या हुआ रहता है, ठीक ना, यानी कि उसका डिटेल नीचे दिया हुआ रहता है। जब उसको आप डिटेल पढ़ेंगे तो वहां से भी आप काफी नॉलेज गेन करेंगे, ठीक ना। इसीलिए ये बुक आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है दोस्तों
स्पीडी, रेलवे का स्पीडी जो आपके पास होगा ही, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, मोटा मोटी इसमें क्वेश्चन ठीक रहता है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो बीच में आपको दिया रहता है, ठीक है। उसको भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर से भी आपका कई सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन स्पीडी को भी आप ढंग से रीड कीजिए, क्वेश्चन सबको बराबर, हम बोलते हैं बराबर सबको ध्यान देना है, ठीक ना। उसी तरह दोस्तों आता है रेलवे का एक यूनिक आता है जो बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं है, या पता कुछ कैंडिडेट को है लेकिन बहुत को नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन यूनिक आप ले लीजिए जो स्पीडी के तुलना में बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक ना। ये स्पीडी और यूनिक ये होना चाहिए, ठीक ना। दोस्तों एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का पब्लिकेशन का बुक आता है, वो भी आप ले सकते हैं, जो जिसमें कि जीएस जो है काफ़ी अच्छा से उसमें दिया हुआ है। यानी कि आप जो 8, 9, 10 और 11th और 12th जो पढ़ते हैं वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। वहाँ से अगर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक आप ले लेंगे, ठीक ना, ये बुक मार्केट में आपको हो सकता है नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बारे में बहुत आदमी नहीं जानता है, ठीक ना। इसीलिए आप ऑर्डर करवा करके मंगवा लीजिए, ठीक ना। यहाँ से आपको साइंस जो है ना आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, हाँ, लेकिन पढ़ाई आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा चाहिए, आपको कुछ ज़्यादा ही आपका खराब है, उसको ठीक करना है, तो साइंस का ये रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का आता है, ये भी आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको जो फिजिक्स का सिर्फ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और ये जो बुक है इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इतना दोस्तों बुक आपके लिए काफ़ी है। दोस्तों रहा ट्रेड थ्योरी का बात, ट्रेड थ्योरी को लेकर के हम हमेशा बोलते हैं अभी से आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो जब मैं CBT 1 क्रैक कर गए थे उसके बाद CBT 2 में ही ट्रेड का एग्जाम लिया जाता है आपसे, उस टाइम आप CBT 2 के टाइम से आप ट्रेड का तैयारी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो सप्ताह में आप एक दिन पलटा के देख सकते हैं, ठीक ना। और हम जो तैयारी किए थे ट्रेड का, कुछ आपका प्लेटफॉर्म का बुक था और एक आपका स्पार्क का भी था, ठीक ना। लेकिन ये प्लेटफॉर्म का बुक हमको काफ़ी हेल्प किया, ठीक ना। तो आप यहाँ से भी आप ये चीज़ आप ले सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड है वो सारे ट्रेड का बुक आपका प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रेड का जो आपका ट्रेड है वो बुक आप ले लीजिए। दोस्तों ये तो रहा सिर्फ जीके और जीएस का, ठीक ना। अगर आप मैथ, अब हो जाता है ना कि मैथ के लिए कौन सा बुक, देखो मैथ के जो जनरल कंपटीशन का जो मैथ बनाता है लड़का लोग, वो RS अग्रवाल का या फिर शहीर अहमद का बनाता है, ठीक ना। लेकिन आज जो हम आपको बुक बताएंगे, अगर वो बुक ले लेते हैं आप, तो हमको लगता है कि पूरा लाइफ में जब तक आप पढ़ेंगे कोई भी बुक का मैथ का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। और उसको पढ़ के उसको अगर आप क्लियर ढंग से कर लेते हैं तो हमको लगता है रेलवे कौन पूछता है, आप SSC CGL लेवल तक भी जा सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों ये बुक जो है राकेश यादव सर का बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है, और इसमें सोल्यूशन बहुत अच्छा से दिया हुआ है, और इसमें जो अभी तक एग्जाम हुआ है सारा का सारा पूछा हुआ है, ठीक ना। तो इसको भी आप मंगवा सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ मार्केट में ना मिले लेकिन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हुआ दोस्तों टोटल 12 बुक, ठीक ना, जैसा कि बोला टोटल 12 बुक, ये 12 बुक है। और आज से आप अगर बुक लेना चाहते हैं, बुक मंगवा लीजिए पहले, और जैसे ही बुक आता है आप पढ़ाई अपना जारी कर दीजिए, और इसके अलावा किसी भी बुक का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा कि बोले, ठीक ना। और कैसे पढ़ना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, वो सारे इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते हैं, ये 12 बुक, आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का मन में हुआ होगा कि इतना सारा बुक कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इस सारे बुक को हम गारंटी देते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 6 महीने में 2 बार खत्म करेंगे, 6 महीने में 2 बार खत्म कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि सारे बुक को आप पर डे पढ़ना है, थोड़ा सार संग्रह से पढ़ लिए, थोड़ा अनुशासन से पढ़ लिए, थोड़ा जीएस सोल्यूशन जो होता है वो उससे पढ़ लिया, थोड़ा घटना चक्र से पढ़ लिए। क्योंकि आप जब प्रत्येक बुक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर जो है दिक्कत होगा, क्योंकि प्रत्येक बुक में अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो है लैंग्वेज अलग अलग मिल जाता है, तो अलग अलग लैंग्वेज को समझेंगे आप। जैसे होता है बोलता है कि 10 आदमी के बीच में बैठेंगे तो 10 तरह का दिमाग आता है, एक ही बात को 4 तरह से बोलता है, 4 तरह से घुमाकर बोला जाता है। तो उसी तरह एक ही लैंग्वेज, एक ही सवाल को 4 तरह से लैंग्वेज में उसको बदल कर लिखा जाता है। तो ये चीज़ जब आप सीख जाएंगे ना, तो जब आप मेन एग्जाम पे बैठेंगे तो वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों पहले तो ये सारे बुक आप मंगवा लीजिए, देन उसके बाद आप अपना पढ़ाई जारी कर दीजिए। और आज दिन के बाद कोई भी कमेंट करके बिल्कुल मत पूछिएगा कि कौन सा बुक खरीदें, ठीक ना। और इसके अलावा कोई कमेंट हो, कोई भी कुछ भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जहाँ तक हैं हम यही कहेंगे, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए, उन्हें भी लाभ लेने दीजिए और कुछ हमें भी लाभ दीजिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।